आज की आराधना में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं। आज की आराधना सभा में क्यों ना हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करने पाए। अपने आंखों को हम बंद करेंगे और स्वर्ग की ओर उस आंखों को लगाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपकी आत्मा आज हमें छूने पाए, आपकी पवित्र आत्मा आज हमें स्पर्श करने पाए। ये नए सप्ताह में प्रवेश करने के लिए और उसके अंदर जो बल की सामर्थ्य की ज़रूरत है, आप हमें प्रबंध कीजिए। क्यों न अपने दिलों को प्रभु के वचन के सामने लाए। हम कुछ वचन भागों को पढ़ेंगे। जब वचन को सुनते हो अपने दिल को प्रभु के समक्ष लेकर आओ, जिससे कि प्रभु की आवाज को हम सुन पाए। भजन 113 की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उद्यांचल से लेकर अस्तांचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को धूरी पर से उठाकर ऊंचा कर अपनी प्रजा बैठाए। वह बांझ को घर के लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति करो। आमीन। पढ़े वचन पर परमेश्वर आशीष दे। क्यों न हमारे दिलों को तैयार करे। हम उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सृष्टिकर्ता, सृजनहार की आराधना कर रहे हैं। जब आप अपने घरों में हैं, आपका भवन परमेश्वर का भवन बन जाने पाए। क्यों ना हम कबूल करें और कहे, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात प्रभु आपकी नाम की महिमा करते रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल प्रभु, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती। क्यों ना हम मिलकर ये कबूल करें, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती। क्यों ना तहे दिल से उसे पुकारे, यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। ऊंचा आवाज से पुकारे, यीशुआ, 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 यीशुआ। यीशुआ। प्रभु हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं। हर पल हमारी सांस, हर दिन मेरी हर बात प्रभु आपको भावती हुई बलिदान बनने पाए।
जैसे कुछ पल प्रभु हम आपकी स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं, हम इस बात को कबूल करते आपने हमें पापों से छुड़ाया है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महिमा में विराजमान परमेश्वर आप ही हो। अपने जीवन को प्रभु हम आपके समक्ष पेश करते हैं। प्रभु आपके समक्ष प्रभु हमें एक योग्य जीवन को जीने के लिए मदद करो। जैसे कुछ समय प्रभु हम तालियों को बजाकर प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं, आपकी आत्मा से हमें भरपूर कर दो, ये हमारी प्रार्थना है, जिससे कि पवित्र आत्मा के फल को लेकर आने वाले हम बने और आपकी आत्मा के वरदानों से प्रभु आप हमें भर दो कि हम आपकी योजना को पूर्ण करने पाए। हमारे मुखों से निकलने वाले एक एक शब्द प्रभु आपके समक्ष योग्य बलिदान होने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु हम जैसे आपकी उपस्थिति में है समर्पण करते हैं, आदर महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मिलकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, क्यों ना हम परिवार के साथ जैसे बैठे हैं तालियों को बजाकर परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु आप हमारी आशा हो, आप हमारे सवेरा हो, आपके सिवा हमारे लिए कोई नहीं है। और जिस तरीके से स्वर्ग में स्वर्गदूत मिलकर स्वर्गीय भाषा हालेलुया बोलकर आराधना करते हैं, धरती में हम उसके भक्त आज परमेश्वर की नाम की महिमा को करने जा रहे हैं। भले महामारी बढ़े या ना बढ़े, परंतु हमें एक बात निश्चित है, हम इस दुनिया में परदेशी है। समय आने पर हम बादलों पर हमें जब मसीहा लेने के लिए आएगा, हम उसके साथ हमारे चिरस्थायी भवन में पहुंच जाएंगे। क्यों ना हम मिलकर प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा को करेंगे, बड़े आनंद के साथ तालियों को बजाकर प्रभु की हम आराधना करेंगे। मिलकर तालियों को बजाकर वही परमेश्वर आराधना के योग्य है। प्रभु तू ही हमारा सवेरा है, तू ही हमारा सब कुछ है, हमारे लिए आपके बगैर कुछ नहीं है। इस बात को कबूल करते हुए हम प्रभु के लिए गाएंगे, मिलकर तालियों को बजाएं। वही आराधना के योग्य परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। तालियों को बजाकर तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। मिलकर सारे गाए हालेलुया 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 यीशुआ। क्यों ना मिलकर कहे, प्रभु तू ही हमारी आशा है, दिन पर हमारा भरोसा है। प्रभु हमारा जीवन का सहारा केवल आप ही हो। प्रभु तालियों को बजाकर है आशा मेरा भरोसा, तू ही है जीवन मेरा सहारा। तू ही है आशा मेरा भरोसा, तू ही है जीवन मेरा सहारा। सवेरा प्रभु वही हमारी आशा है, वही हमारी भरोसा है। क्यों ना हम मिलकर प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। तू ही हमारी आशा है प्रभु, तू ही है आशा मेरा भरोसा, तू ही है जीवन मेरा सहारा। मेरा
सहारा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। वही परमेश्वर आराधना के योग्य है, उसके नाम के ऊपर कोई नाम नहीं है, उसकी हम महिमा करें। हालेलुया। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। सबसे ऊंचा है तेरा नाम। क्यों ना मिलकर कबूल करें इस बात को। सबसे ऊंचा है यीशु नाम, एक ही नाम सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। एक ही नाम है यीशु के। क्यों ना मिलकर तालियों को बजाकर गाए। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। सारे पहाड़ों से, हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा। एक ही नाम है यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम।
ही नाम है जो पापों से हमें मुक्ति देता है। एक नाम जो नेकी की राहों में चलकर इस दुनिया में हमें चलकर दिखाया है। एक ही नाम जो संसार के लिए स्वर्ग की अपनी गद्दी को छोड़कर इस धरती पर मेरे और आपके लिए बलिदान होने के लिए आ गया है। उस यीशु की नाम की महिमा हम कर रहे हैं और हम जानते हैं ये हकीकत है, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई। जो अपने जीवन के अनुभव से इस बात को कहना चाहते हैं, ऊंचे शब्द में कहे, कोई नहीं। यस प्रभु, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई। क्यों ना ऊंचे आवाज में हम कहे, यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ज़मीन। एक ही नाम है यीशु तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, केवल एक ही नाम है, तुम सा। भले आप अंधियारे में हो, वो आपके लिए रोशनी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। क्यों ना मिलके गाए, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर मिलकर कहे, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर कहे, हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई। आखिरी बार क्यों ना कहे, तुम
सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, यस प्रभु, तुम सा कोई। प्रभु हम हमारे जीवन को समर्पण करते हैं आपकी वेदी के सामने। हम प्रभु इस वेदी पर प्रभु जीवित बलिदान के रूप में अपने आप को समर्पण करते हुए खड़े रहते हैं प्रभु, और इस वेदी पर हम पवित्र जीवन को जिएंगे, इस बात का प्रण हम लेते हैं प्रभु। हमें मदद करो प्रभु, इस दुनिया के मैल से, इस दुनिया के पाप के दब्बों से बचकर प्रभु आपके लिए एक पवित्र जीवन जीने के लिए और इस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें तैयार करो प्रभु। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए। क्यों ना मिलकर प्रभु की महिमा करें। यीशु समर्पण करते हैं। हमारे परिवार प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आपकी योजना हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए, केवल आपकी योजना हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए प्रभु। आज हम अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। आखिरी बार हालेलुया 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई। प्रभु हमारे जीवन को हम समर्पण करते हैं प्रभु। ये सप्ताह भर जीने के लिए जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की हमें जरूरत है वो हमारे जीवन में प्रभु आप देते रहो, बरसते रहो, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। आपके वचन को स्वीकार करने के लिए हमारे जीवन को तैयार कर, हमारे हृदयों को तैयार कर। जैसे प्रभु हम अपने स्थानों पर बैठकर आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं, हमारा हृदय को तैयार करो, ये हमारी प्रार्थना। प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे दिलों को तैयार करो,
हमारे मन को प्रभु पूरी तरीके से आप ही के हाथों में समर्पण करते हैं। आदर महिमा आप ही को देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने दिलों को हम तैयार करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर का वचन जो दुधारी तलवार से भी तीक्ष्ण है, हमारे आत्मा को वो तैयार करता है। आइए हम अपने आप को समर्पण करें प्रभु के सामने और वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाए, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज की सुबह की आराधना में सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर के वचन की और हमारा जीवन को अर्पित करें। अभी तक गीतों में आराधना में प्रभु ने हमारी सहायता किया। हमारे बच्चों के द्वारा संडे स्कूल की बहुत बढ़िया प्रोग्राम करने के लिए प्रभु ने मदद किया। हमारे बच्चों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। वो प्रभु में और आगे बढ़ने के लिए प्रभु के हाथों में उनका जीवन समर्पित करें। उसके लिए मेहनत करने वाला संडे स्कूल की टीचर्स का भी मैं अभिवादन करता हूँ। परमेश्वर की सेवा में बच्चे जिस मार्ग में चलना चाहिए उस मार्ग में अगुवाई करने वाला तमाम अध्यापक गणों को मैं प्रभु के नाम में स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज की वचन की सेवा में हम लोग प्रवेश करते हुए परमेश्वर के हाथों में हमारे जीवन को समर्पण करें। प्रार्थना के साथ आज की वचन के लिए हम आगे बढ़े। इस सप्ताह भर जीने के लिए प्रभु का उत्तम मन्ना प्रभु हमें देने के लिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमारा परमेश्वर हमें चंगा करने वाला है। आजकल इस कोरोना का महामारी के कारण काफी प्रकार की समस्या दुनिया में हो रहा है। हमारे विश्वासी भाई बहनों में से भी काफी लोग पीड़ा में, क्लेश में, कई प्रकार की बुखार और स्थितियों में थे। परमेश्वर सबको चंगा कर दिया। हमारा परमेश्वर आज की वचन के द्वारा चंगा करने वाला यहोवा है। आइए हम प्रार्थना के साथ हमारा जीवन प्रभु के हाथों में अर्पित करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हुए हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज सुबह की आराधना में हम फेलोशिप परिवार एक साथ मिलकर प्रभु आपकी आराधना के लिए विभिन्न प्रांतों में से, विभिन्न जगहों में से आपके चरणों पर आया हुआ हमें से हर एक को स्वीकार करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की अद्भुत शांति हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु आपका वचन को आज भी हमारे बीच में भेज कर सुनने वाला मेरा तमाम भाई बहनों को प्रभु अपने नाम के निमित्त आशीष देने के लिए प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा जिस मार्ग में कलीसिया में आगे बढ़ना चाहिए उस मार्ग में हमारी अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आपका वचन दुनिया में कई लोग सुनने के लिए आपने जो व्यवस्था किया उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वचन सुनने वाला तमाम भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, उन्हें आशीष दे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर के वचन की उस महिमा आज हम जीवन में प्राप्त करने के लिए, उस शक्ति को अनुभव करने के लिए अनुग्रह दे, हमारी प्रार्थना है। सभी प्रियजनों को आपके हाथों में अर्पित करता हूं। संभाल प्रभु जी, सुरक्षित रख प्रभु, आपके आगमन के लिए हमें तैयार कर, आपकी महिमा के लिए इस धरती पर जीने के लिए हमारी उपयोग कर। हमारी प्रार्थना सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के प्यारे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की असीम आशीष आज सुबह हमारे जीवन में होने पाए। हमारा परमेश्वर हमारी मददगार परमेश्वर है, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहते हैं यहोवा राफा, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। हो सके बीते सप्ताह भर की कई स्थितियों में आप बीमारी में, निराशा में, तकलीफ में, आर्थिक तंगी में, कई प्रकार की स्थिति में मैं कैसे उठूं, कैसे आगे बढ़ूं, ऐसा सोचा होगा। लेकिन आज परमेश्वर जो वचन मेरे पास दिया है कलीसिया के लिए, मैं बड़ी प्रार्थना के साथ उस वचन आप तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करता हूं। भजन संगीता 107 उसका 20 वचन आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे। साम्स 107 20 वर्ड्स, संकीर्तनम 107 वाक्यങ്ങൾ। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। इस वचन के आधार पर दो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला पॉइंट यही है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज मुझे सुनने वाला मेरा तमाम भाई बहन, हो सके आप शारीरिक पीड़ा में, दर्द में, समस्या में गुजर रहा होगा, लेकिन प्रभु कहता है मैं अपना वचन को भेज कर तुम्हें चंगा करूंगा। मेरे प्रिय भाई, मेरा बहन, आज वचन सुनते सुनते आप चंगा हो सकता है। विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन को आप सुनिए। इस वचन आपके लिए लाभदायक बनेगा, ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। कोई भी नाइलाज वाला बीमारी में से होकर आप गुजर रहा होगा, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे वचन को भेज कर चंगा करूंगा। और दूसरी बात परमेश्वर कहता है तुम्हारी गड्ढाओं में से, तुम्हारी जीवन की पराजय में से, तुम्हारी जीवन की पतित स्थिति में से मैं तुझे उठाने वाला परमेश्वर है। हो सके
कोरोना वायरस के कारण आपका नौकरी चले गया होगा, आपकी नौकरी में आपको आगे बढ़ने नहीं पाया, आपका व्यवसाय में आप आगे बढ़ने नहीं पाया, हो सकते जीवन में एक गड्ढा के समान एक खाड़ा में पड़े हुए स्थिति में आज आप जीवन गुजरता होगा। लेकिन मैं प्रभु का दास होने के नाते परमेश्वर की वचन से आपको इस शास्त्र 107 का 20 वचन के आधार पर कहता हूं, मेरा परमेश्वर में गड्ढाओं में से उठाने वाला परमेश्वर है। आपको जीवन भर उस स्थिति में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर जो भी करता है अपने वचन के द्वारा करता है। वचन को भेजकर चंगा करता है, वचन के द्वारा हमें गहराई से गड्ढाओं से उठाने वाला परमेश्वर है। हमें नीचा करने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर, हमारी हर स्थिति में से हमें उठाने वाला परमेश्वर। उस महान परमेश्वर की आराधना के लिए आज आप प्रभु की उपस्थिति में आया है। आप जिस जगह में बैठा है उधर प्रभु की उपस्थिति को आप अनुभव कर सकता है। परमेश्वर की पराक्रम आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के आधार पर, प्रभु ने कहा मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठा हो जाएगा, मैं इसके बीच में हाजिर रहेगा। आपके बीच में परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपनी वायदा को पूरा करने के लिए आज भी अपने वचन को आपके लिए भेज रहा है। वचन आदेश दिया गया है, कमांडेड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन आदेश दिया गया, वो आदेश यही है, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। रजिस्टर निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसका 26 वचन पढ़ते समय इस बात को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को प्रमाणित कर दिया। अपनी नियम के द्वारा, अपनी व्यवस्था के कारण परमेश्वर अपनी व्यवस्था के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर। आप सुनिए एक्सोडस 15 चैप्टर 26 वर्ड, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं वही हूं, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर है। कब, किस परिस्थिति में? तुम जब परमेश्वर का वचन को मन से, धन से, दिल से जब सुनेगा। मात्र सुनने से नहीं हो सकता है, परमेश्वर का वचन को पालन करना है। कई भाई बहन आकर कई बार फरियाद करता है, प्रार्थना करते तो मुझे अच्छा नहीं हो रहा है, प्रार्थना करते समय थोड़ा देर के लिए अच्छा हो जाता है। प्यारे भाई बहन, ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन का शब्द आप और एक बार सुनिए, और एक बार परमेश्वर क्या कहता है। मेरी वचन नहीं, परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारी शारीरिक चंगाई, हमारी आत्मिक चंगाई के लिए परमेश्वर की जो व्यवस्था क्या है, और एक बार आप सुनिए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से तुम सुनना है, माना एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ना नहीं, चलो टाइम पास के लिए परमेश्वर का वचन सुनेंगे, ऐसा नहीं। तन मन से परमेश्वर का वचन आप सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है, परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित है, वही करें। आज मुझे सुनने वाला हो सके आप तकलीफ में है, बीमारी में है, बिस्तर से उठना तकलीफ होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन, मैं प्रभु का दास होने के नाते आदेश के साथ कहता हूं, परमेश्वर का वचन तन मन से आप सुने, उसी के आधार पर आप चले और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर आप कान लगाएं और उसकी सब विधियों को माने। थोड़ा विधि नहीं, परमेश्वर की सब विधियों को मानना है। यह परमेश्वर अपने लोगों को दिया हुआ आदेश है, परमेश्वर की वचन की व्यवस्था है, परमेश्वर की वचन की कानून है। ये पूरी तन मन से सुने, उसका पालन करे, तब परमेश्वर क्या करेगा। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, मिस्रियों में जो शिक्षा के जो रोग भेजा गया थे, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। तमाम, इसका मतलब तमाम रोग जो दुनिया में चलता है परमेश्वर ने भेजा गया है, क्योंकि दुनिया परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है। आप सोचेंगे, आप पूछेंगे ये कोरोना क्यों आया है, मैं वचन के आधार पर कहता हूं ये परमेश्वर ने भेजा है। क्यों भेजा है? लोग परमेश्वर की विधियों को मानते नहीं है, लोग परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलते नहीं है, अपनी अपनी मर्जी में चल रहा है। तब परमेश्वर ने कहा मैं मिस्र देश में जो बीमारियों को भेजा है, जो पीड़ाओं को भेजा है, जो प्लेग मैंने भेजा है, मैं भेजूंगा, लेकिन तुम मेरा वचन के अनुसार चलेगा, मेरी विधियों को तुम मानेगा, मेरी इच्छाओं के अनुसार तुम चलेगा, उनमें से एक भी बीमारी तुम्हारे पास नहीं आने देगा। आज मुझे सुनने वालों, जिस परिस्थिति में आज परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं, विश्वास करिए ये मनुष्य का वचन नहीं है, परमपिता परमेश्वर का सर्वशक्तिमान का वचन है। ये वचन कहता है तन मन से परमेश्वर का वचन सुने
उसके वचनों को पालन करे, उसके नियमों को पालन करे, परमेश्वर कहता है मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। वही बाइबल कहता है हमारे ही अपराधों के कारण यीशु मसीह घायल किया गया, हमारे पापों के कारण वो खुजला गया है। हमें शरीर में चंगा करने के लिए, हमें आत्मा में चंगा करने के लिए यीशु मसीह मनुष्य रूप में आकर कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए सारे दुख सहन लिया, सारे पीड़ाओं सहन लिया। क्यों? उसके घोड़े खाने के द्वारा हम चंगे होने के लिए। आज रविवार की सुबह के समय हो सके परेशानी में है, शारीरिक बीमारी में है, किसके पास जाऊं, कई डॉक्टरों के पास गया, आपको शांति नहीं मिल रहा है, तकलीफ बढ़ रहा है। एक ही काम करिए, परमेश्वर के पास आइए, अपने आप को समर्पित करिए, अपने आप को नम्र बनाइए, प्रभु से पूछिए प्रभु मेरे में क्या गलती है, मेरा पाप है। हम परमेश्वर के सन्मुख हमारे पापों को कबूल कर उसको छोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है तुम मेरी विधियों पर चलेगा, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, मैं मेरा वचन को तुम्हारे लिए आदेश दूंगा। हम परमेश्वर की विधियों पर जब चलेगा, परमेश्वर अपनी आदेश हमें दिया जाएगा। एक घटना बाइबल के आधार पर मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। एक राजा था, उसका नाम हिजकिय्याह है। राजाओं का पुस्तक, उसका दूसरा राजाओं का पुस्तक, उसका 20 अध्याय पहला वचन से उसके बारे में लिखा है। आप जरा सुनिए। हिजकिय्याह नामक जो राजा है, उनके जीवन में परमेश्वर ने एक शिक्षा के रूप में उनको आदेश दिया, हिजकिय्याह तू अभी मरने पर है। प्रभु का वचन क्या कहता है, सुनिए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। एक राजा है, इसका नाम हिजकिय्याह है। हिजकिय्याह राजा उनकी जीवन काल में, लगभग उनकी मध्यायु में, वार्धक्य होने के पगले उनकी जीवन में मरने पर बीमार हो गया। कि परमेश्वर का वचन प्रभु का भक्त यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने भेजकर हिजकिय्याह को आदेश दिया, हिजकिय्याह तू मरने पर है, तू अभी बचने वाला नहीं है, तू इसलिए मरने के पहले तुम अपनी घर की जो व्यवस्था है वो जीवन में कर दिए। हर एक व्यक्ति को अपनी घर की जीवन की व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि कल क्या होने वाला है हमारे किसी के वश की बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर जीवित रहते समय प्रतिदिन आप अपने जीवन का अकाउंट, आप अपने जीवन की व्यवस्था परमेश्वर के सामने व्यवस्थित रखना चाहिए। हिजकिय्याह को परमेश्वर ने बोला, हिजकिय्याह अब तुम बचने वाला नहीं है, तुम मरने वाला है। इसलिए प्रभु अपने भक्त को भेजकर कहा, हिजकिय्याह तुम तुम्हारा घर की काम व्यवस्थित करो, तुमको जो कुछ करना है, तुम्हारा संतानों के विषय में, तुम्हारा पुत्रों के विषय में, तुम्हारी लेन देन के विषय में, तुम्हारी राज्य शासन के विषय में, तुम्हारे राज्य के विषय में जो कुछ तुझे करना है तो करो। अब तुम मरने पर है, इस बीमारी अब तुझ पर है, वो बीमारी से तुम चंगा होने वाला नहीं है। ये बात जब हिजकिय्याह के पास आया, हिजकिय्याह ने, जैसे हमने में से कोई है तो निराश होकर हार्ट अटैक होकर मर जाता था, लेकिन हिजकिय्याह ने उस समय क्या कर दिया, सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा। देखो, हिजकिय्याह ने इधर उधर ना देखने के लिए अपना नजर, अपना विचार, अपना लक्ष्य एक दीवार की ओर, मतलब बाहर आजू बाजू में क्या हो रहा है, परिस्थिति में क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, वो मुझे नहीं दिखना है। मतलब उसकी मन एक जगह की ओर लक्ष्य केंद्रित करते हुए परमेश्वर की ओर फिर कर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हो सके आज मरण भीति में मुझे सुनने वाला भाई में से, बहनों में से कोई जाता होगा, अब डॉक्टर बोला होगा अब इतना दिन ही जिएगा, अब मर जाएगा, आपका बीमारी चंगा नहीं हो जाएगा, ये बीमारी मृत्यु का कारण बन जाएगा। कौन जाने कोई से परिस्थिति में से होकर आज अब गुजर रहा है, लेकिन परमेश्वर के पास आकर प्रभु की वचनों को पालन करते हुए, प्रभु की आदेश को मानते हुए, प्रभु के सामने आप अपने जीवन को नम्र बनाकर हिजकिय्याह के समान प्रार्थना कर पश्चाताप कर जीवन की गलतियों को परमेश्वर के सामने मान कर देखिए परमेश्वर क्या करने वाला। तब परमेश्वर ने हिजकिय्याह के लिए क्या किया, सुनिए। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ परमेश्वर यहोवा, स्मरण कर मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। देखो, मैं आज तक चल के आया, कैसे चल के आया, सच्चाई में और खराई में चल के आया है। आज मुझे सुनने वाला कलीसिया का तमाम भाई बहनों को मुझे मिलाकर मैं बताना चाहता हूँ, हमें चलना है धरती में सच्चाई में चलना है, हमें चलना है धरती में खराई में चलना है। आज दुनिया में पाप, दुष्टता, भ्रष्टाचार, अधर्म इतना बढ़ गया,
सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया। इसी जमाने में हम जी रहा है, सत्य झूठ क्या है पता नहीं लग रहा है, सब कुछ डुप्लीकेट में बदला हुआ एक दुनिया में हम लोग जी रहा है। तो भी आप सच्चाई में जी सकता है, ईमानदारी में आप जी सकता है, आपकी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो। आज परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई पर चलने वालों के लिए परमेश्वर अपना रास्ता बताने वाला है। सच्चाई पर चलने वालों के लिए परमेश्वर अपनी व्यवस्था को आदेश देने वाला है। सच्चाई पर चलने वालों के लिए परमेश्वर ने ठहराए हुए विधियों को भी बदल कर दीर्घायु देने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का वचन को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए परमेश्वर की वचन के आधार पर ये बातें मैं आपके सामने रख रहा। तब क्या हो गया इसके आगे जीवन में, सुनिए देखिए। तब ऐसा हुआ हो गया कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। यशाया परमेश्वर का संदेश आकर हिजकिय्याह को कहा, हिजकिय्याह तू मरने पर है। ये संदेश देकर वापस जब जा रहा था आंगन में निकला, वही परमेश्वर जो परमेश्वर ने हिजकिय्याह अभी तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम मरने पर है कर आदेश दिया हुआ परमेश्वर, तुरंत परमेश्वर का विचार बदल गया। प्यारो, पछताव ऐसी चीज है, पछताव ऐसी ताकत है, परमपिता परमेश्वर का मन को भी बदल सकता है। निनवे के बारे में बाइबल में लिखा है, निनवे के लोगों के पाप जब परमेश्वर की सन्मुख पहुंच गया, परमेश्वर का निनवे के लोगों को मैं नाश करना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर का दास यूना जाकर निनवे में प्रचार किया, परमेश्वर का सत्य वचन के प्रचार किया, तब निनवे के लोगों ने पछताव किया। उधर लिखा गया है जो क्रोध, जो शिक्षा निनवे की ओर लाना था, परमेश्वर ने उसको कैंसिल कर दिया है। आज मुझे सुनने वालों, हो सकता है आपके जीवन में, अपने देश में, अपने परिवारों में जो परमेश्वर के विरोध में चलने के कारण जो परमेश्वर के क्रोध आने पर था, लेकिन हमने पछताव किया, प्रभु का वचन सुना, हमारी गलतियों को मान लिया, हमारी गलत आचरणों को बंद कर दिया, सच्चे जीवित अद्वैत परमेश्वर की ओर फिर कर इसके समान दिल की गहराई से प्रार्थना करिए। परमेश्वर अपना विचार को बदलने वाला है, परमेश्वर अपना सोच को बदलने वाला है। हिजकिय्याह जो मरने पर था, परमेश्वर ने कहा। आप पूछेंगे क्या परमेश्वर बदलता है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, लेकिन परमेश्वर बदलता है। कब बदलता है? एक पापी नहीं तो एक इंसान, एक व्यक्ति जब अपने विचारों में से बदल जाता है, अपनी गलतियों में से पछताव करता है, अपनी कमियों में से सुधर जाता है, परमेश्वर के सामने दीन बन जाता है। इस्राएल के इतिहास में आहाब राजा सबसे खतरनाक, सबसे इस्राएलियों को पाप कराने वाला राजा था, लेकिन उसकी पाप इतना भयंकर हो गया क्योंकि वो अपनी इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलता था, उसकी पत्नी का सुनता था। इस्राएल नामक उसकी जो पत्नी थी, अन्य देवी देवताओं की सेवा करने वाली, उसका सुनता था। लेकिन परमेश्वर का सेवक एलिय्याह आकर परमेश्वर का वचन उनके सामने प्रकट कर दिया, आहाब राजा का मन बदल गया। आज मुझे सुनने वालों, शायद वर्षों से परमेश्वर का वचन सुन रहा होगा, पीढ़ियों से परमेश्वर का वचन सुन रहा होगा, फिर भी परमेश्वर का वचन के विरोध में आप चल रहा है। परमेश्वर का विरोध में मनुष्य जब चलने लगेगा, परमेश्वर का वचन कहता है मैं आकाश को बंद कर दूंगा, मैं पृथ्वी में बड़ा श्राप लेके आएगा, पृथ्वी में बड़ा विपत्ति लेके आएगा। लेकिन परमेश्वर के लोग जब पछताव करेगा, परमेश्वर आकाश को खोल देगा, श्रापित स्थिति को प्रभु बदल दिया जाएगा। अगर परमेश्वर की आशीष जीवन में प्राप्त करना है, एकमात्र रास्ता है परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाइए। कोई भी व्यक्ति कितना भी गलत जीवन में जिया होगा, कितना भी गलत चाल चलन में गया होगा, लेकिन आज वचन सुनते हुए आपको अपने आप को एहसास होना चाहिए, ये मेरा चाल गलत है, ये मेरी संगति गलत है, ये मेरा जीवन की यात्रा गलत है। आज मुझे परमेश्वर की ओर आना है, मुझे पछताव करना है, नहीं तो मैं मेरे पाप में मर जाएगा। पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। यीशु को ग्रहण करते हुए, हिजकिय्याह के समान अपना जीवन प्रभु को अर्पित करते हुए, प्रभु के वचन के सामने अर्पित करते हुए पछताव करके प्रार्थना किया, तब क्या हो गया? हिजकिय्याह के जीवन में क्या हो गया? प्रभु का वचन क्या कहते हैं, सुनिए। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। देखो, परमेश्वर प्रार्थना सुनी। परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में शक्ति है। मुझे सुनने वाला कलीसिया की तमाम भाई बहन, आप दुनिया की कोई भी कोने में बैठकर प्रभु का वचन सुनता होगा, आप प्रार्थना करिए, नम्र बनकर, पछताव कर, गलतियों को मानकर, प्रभु मेरे से गलती हो गया, पाप को छुपाना नहीं, पाप को कबूल कर, उसको छोड़कर प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाने जा रहा है, आपकी अवस्था को बढ़ाने जा रहा है, आपकी स्थिति बदलने जा रहा है। सुनिए तब क्या हो गया? और तेरे आंसू देखे हैं, मैं तेरी आंसू को देखा है, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। परसों
जो मरने पर है, लेकिन तू परसों यहोवा की भवन में जा सकता है। मैं तेरी आयु मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। 15 वर्ष और बढ़ा दिया जाएगा। आज मुझे विश्वास से सुनने वाला मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकते अब मरने पर हो सकता है, डॉक्टर बोला आपकी बीमारी हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या तकलीफ हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, अब निराशा में होगा, अब क्या करूं करके मालूम नहीं पड़ता होगा, लेकिन परमेश्वर की ओर फिर कर पछताव करके प्रार्थना करिए। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। कई बार हम दूसरे पर भरोसा रखते हैं, पास्टर साहब आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, हम प्रार्थना करता है, लेकिन प्रार्थना आप जब अपने आप को पछताव नहीं करेगा, आप अपना गलती को न छोड़ेगा, आप अपने पाप से मन नहीं फिराएगा, पूरा दुनिया मिलकर आपके लिए प्रार्थना करे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन फायदा तब होता है आप अपना गलतियों में से मन फिरते हैं, आप अपना गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लेता है, हिजकिय्याह के समान कबूल करके पछताव करके परमेश्वर के सामने नम्र बन गया, तब परमेश्वर ने हिजकिय्याह की आयु को बढ़ा दिया है। आज मुझे सुनने वाला तमाम भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन को आप सुन रहा है, परमेश्वर का जीवित वचन आप सुन रहा है, ये वचन आपके लिए लाभदायक बनने के लिए, आपके परिवार के लिए लाभदायक बनने के लिए, आपकी कलीसिया के लिए लाभदायक बनने के लिए, आपका देश के लिए, हमारा देश के लिए चंगाई का कारण बनने के लिए। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा देश को चंगा करूंगा। आज पूरा दुनिया में भयंकर महामारी चल रहा है, लोग डर के मारे जी रहा है, क्या कर करके मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर कहते डरो मत, मैं तुम्हारे साथ है। हम पछताव करके प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपने जो सेवा मुझे दिया है, आपने मुझे जो जवाबदारी दिया है वो पूरा होने तक मुझे दीर्घायु दे दिए प्रभु, मेरे जीवन के द्वारा मैं आपकी सेवा में आगे बढ़ना चाहता हूं। जैसे हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, 15 साल उसके जीवन में बढ़ा के दिया। मेरे प्रिय भाइयों मेरे बहनों, प्रभु चंगा करने वाला है, परमेश्वर चंगा करने वाला है। मरण जो सुनिश्चित किया गया था, नक्की किया गया था, वो मृत्यु को भी कैंसिल करके 15 साल बढ़ा कर दिया है। मेरा कहने का मतलब जो पढ़ा हुआ वचन के अनुसार प्रभु ने कहा मेरा वचन को भेज के मैं तुझे चंगा करूंगा। कब चंगा करूंगा? हम हमारी गलतियों को परमेश्वर के सामने मानकर, माफी मांगकर, पश्चाताप कर दुष्कर्मों को छोड़कर प्रभु के सामने दीन बनकर प्रार्थना करेगा, तब परमेश्वर स्वर्ग में से हमारी प्रार्थना सुनने वाला है। मत्ती की सुसमाचार उसका 8 अध्याय में आइए, प्रभु यीशु मसीह के समय पर एक घटना घटा है। एक सूबेदार मनुष्य यीशु मसीह के पास आए, उसका 8 वचन से पढ़िए। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। उसका एक दो वचन ऊपर से पढ़िए। जब वे कफरनहूम में आया, यीशु कफरनहूम में जब आया, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर, एक सूबेदार रोमी मिलिट्री का एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आकर उससे विनती की, यीशु मसीह से विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। सूबेदार होने पर भी उसके मन में उसके सेवक का प्रति चिंता है, उसका दास है, सेवक है, लकवाग्रस्त है, मरने पर है, घर में पड़े है, बेचारा चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है। अब मनुष्य के दुनिया की दृष्टि में कहे तो उसका दिन गिन चुका है, उनका समय पूरा हो गया है। लेकिन उस सूबेदार को खबर मिल गया यीशु कफरनहूम में आया है। हालेलुया! वो यीशु आज से 2000 साल के पहले कफरनहूम में आया हुआ यीशु आज सूरत की कलीसिया में है। वो यीशु का नाम में मैं प्रचार कर रहा है, वो यीशु का वचन मैं आपके सामने प्रकट कर रहा है। वो यीशु अपने वचन को भेजकर अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो आज से 2000 साल के पहले कफरनहूम में जो सूबेदार के घर में किया है, वही काम आकर मेरे जीवन में करने जा रहा है। तब क्या हो गया? प्रभु ने क्या बताया? जरा सुनिए प्रभु का वचन। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु मसीह ने सूबेदार को कहा, सूबेदार मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारा दास को, तुम्हारे नौकर को मैं चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, तब तुरंत सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं मैं कि तू मेरे छत तले आए। मेरे घर तक यीशु आने के लिए मैं योग्य नहीं है, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं नौकरी करने वाला मनुष्य हूँ, हो सकता है मेरी व्यवहार में गलतियां हो गया होगा, मेरे छत तले आप आने के लिए मैं लायक नहीं है, मैं एक पापी मनुष्य है, मैं एक दोषी मनुष्य है, मेरे जीवन में कई गलतियां हो गया हुआ ऐसा मनुष्य है। सूबेदार ने अपनी गलतियां प्रभु के सामने कबूल करके कह रहा है मेरे घर तले आने के लिए मैं योग्य नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है। क्या विश्वास है? परंतु केवल मुंह से कह दे, यीशु आप अपना मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरा सेवक चंगा हो। देखो उसका नाम है विश्वास। सूबेदार
भले उसके जीवन में अपने आप को एहसास था मैं योग्य नहीं है, मैं पापी मनुष्य है, मैं गुनहगार मनुष्य है, लेकिन उसके पास उसको मालूम पड़ा मैं जिसके पास आया उसके पास इतने अधिकार है, इतने पास शक्ति है, वो मेरा पापों को क्षमा करने वाला है, मेरा दास को चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो घर पर आकर उसके ऊपर हाथ रखने की जरूरी नहीं है। कई बार आजकल भी अभी भी कई लोगों का विचार है जब तक प्रभु का भक्तों में से कोई मुझे हाथ नहीं रखेगा तो मैं चंगा नहीं होगा, मेरा घर पर नहीं आएगा तो चंगा नहीं होगा, मेरी समस्या दूर नहीं होगा। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह से सूबेदार जैसे कहा है मेरा छत तले आने के लिए मैं योग्य नहीं है, मतलब मेरे घर पर आने की योग्य नहीं है। आप एक शब्द कहो, प्रभु का शब्द में ताकत है, प्रभु का शब्द में अधिकार है, प्रभु का शब्द में जीवन है। वो प्रभु का शब्द, यीशु ने शब्द का तुरंत उसका दास, नीचे का शब्द सुनिए, प्रभु उस घटना क्या हो गया जरा सुनिए। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे, यीशु के पीछे आ रहे थे, उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी मतलब कलीसिया में भी, विश्वासियों में भी, चुने हुए लोगों में भी इतना विश्वास मैंने कभी नहीं देखा। एक अविश्वासी मनुष्य होने पर भी उसके अंदर परमेश्वर पर का विश्वास था। प्रभु का वचन में आप विश्वास करिए। प्रभु ये नहीं पूछता है आप कौन से जाति का है, कौन सी प्रांत का है, कौन सी भाषा का है, कौन से कुल का है। आज मनुष्य इतनी बंटवारा किया गया है, ऊपर से नीचे तक मनुष्य को पूरा पूरा टुकड़ा बना कर रखा है। जाति, नात, वंश, गोत्र बोलकर लोगों को एकदम कचरा पेटी बना दिया है। लेकिन यीशु मसीह कुछ भी नहीं चाहता है। यीशु मसीह कुछ भी नहीं पूछा तुम्हारा जाति क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। यीशु ने कहा तुम विश्वास करता है, तुम्हारा दास इसी घड़ी चंगा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा इतना बड़ा विश्वास मैंने कभी इस्राएल में भी नहीं देखा, चुने हुए लोगों में नहीं देखा, एक शब्द आगे बढ़े तो कलीसिया में भी नहीं देखा। आपके पास विश्वास है तो आज आपके चमत्कार का दिन है, आपके प्रश्नों का उत्तर का दिवस है, आपकी समस्याओं का समाधान का दिवस है। आप किसके पास आया? आप मनुष्य के पास नहीं आया, प्रभु के पास आया। प्रभु ने कहा मैं मेरा वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा। यीशु मसीह के पास आया हुआ एक भी व्यक्ति निराश होकर नहीं गया, एक भी व्यक्ति उदास होकर नहीं गया। प्रभु का वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि किया उसका मुंह कभी लज्जित काला होने नहीं पाया है। प्रभु पर भरोसा रखिए। मनुष्य पर भरोसा रखने वाला लज्जित हो जाएगा, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखने वाला कभी भी जीवन में लज्जित नहीं होगा। वो सूबेदार प्रभु का वचन पर विश्वास किया, यीशु की वाणी पर विश्वास किया। यीशु ने कहा जाओ तुम्हारा दास चंगे हो गया। उसी घड़ी उनका दास जो मरने पर था चंगे हो गया। आज मुझे सुनने वालों, मैं प्रभु का वचन के आधार पर आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर में चंगा करने वाला। उसका दूसरा भाग में आपको कहना चाहता हूं हमारी गड्ढाओं में से हमें उठाने वाला है। हो सके कई प्रकार की कर्जा का, निराशा का, पाप का, वेदना का, बुरी आदत का, बुरी संगति का आप गड्ढा में पड़ा हुआ होगा, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे मात्र चंगा करके छोड़ूंगा नहीं, इतना नहीं, मैं तुझे अपनी गड्ढाओं में से उठाने वाला परमेश्वर है। आपकी गड्ढाओं में से आपको बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। कभी कई बार हमारे जीवन में हो सके अपनी गलती के कारण, हो सके दूसरों की गलती के कारण, हो सके दुनिया की गलती के कारण हम गड्ढा में पड़ जाता है। प्रभु का वचन इसलिए कहते हैं जो गड्ढा खोदेगा वो गड्ढा में गिर जाएगा। कई ऐसी गड्ढा होता है जीवन में निकलना मुश्किल हो जाता है, निकलने का कोई संभव नहीं होता है, लेकिन जब तक उसमें से निकालने वाला नहीं आएगा, क्या एक गड्ढे में गिरा हुआ मनुष्य दूसरे गड्ढे में गिरा हुआ मनुष्य को कैसे उठा सकता है? इसलिए यीशु मसीह ने कहा अंधा को रास्ता नहीं बता सकता है। प्रेज तो दोनों गड्ढा में गिर जाएगा। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे गड्ढाओं में से उठाने वाला परमेश्वर। अय्यूब की पुस्तक उसका 33वां अध्याय 33 चैप्टर 28 वर्ड 28 वचन। अय्यूब की पुस्तक, जोब की पुस्तक 33 चैप्टर 28 वर्ड। उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचाया है, मेरा जीवन उजियाले को देखेगा। खबर में गड्ढा मतलब खबर बताया जाता है। कब्रिस्तान मनुष्य को डर लगता है, मृत्यु का भय जीवन में आता है। कई ऐसी समय जीवन में आता है हो मैं इस बीमारी से मर जाएगा, मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा, मैं खत्म हो जाएगा, अब दिन में देखने नहीं पाएगा, अब मेरा बच्चों का भविष्य देखने नहीं पाएगा, मैं आगे का जीवन का कुछ भविष्य देखने नहीं पाएगा। निराशा की गड्ढा में हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं मेरा वचन को भेजकर तुम्हें पहला चंगा करूंगा, और दूसरा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी गड्ढाओं में से मैं तुझे उठाने वाला परमेश्वर है, गड्ढाओं में से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। कई बार हमारे जीवन की जो गड्ढाएं हैं हमारी गलती के कारण होना, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। मैं दो घटना आपके सामने उत्पत्ति का पुस्तक में से लाना चाहता हूं, उसका 37 अध्याय 37 अध्याय उसका 24 वचन में। जोसेफ एक जवान बेटा था,
याकूब का बेटा था योसेफ, 12 सब भाइयों था उसका। 12 भाइयों में से एक नम्रशील का, एक साधुशील पालने वाला बेटा था, पिता के साथ हमेशा रहने वाला, पिता का लाडला बेटा था जोसेफ के जीवन में परमेश्वर के साथ एक संबंध था। जोसेफ बार बार दर्शन देखता था। भाइयों सुनिए, बड़ी बहनें सुनिए, जोसेफ का जीवन की विशेषता क्या है? वो दर्शन देखता था, मतलब परमेश्वर के साथ उनका संगत था, परमेश्वर के साथ उनका बातचीत था, परमेश्वर के साथ उनका व्यवहार था। उसने स्वप्न देखा, स्वप्न के कारण उनका भाइयों ने उस पर घृणा किया। यह वचन मैंने कई बार चर्च में प्रचार कर चुका है, इसलिए मैं उसके इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं। अपनी दर्शन के कारण, अपनी स्वप्नों के कारण उसका भाइयों ने उसको घृणा कर दिया। कारण उसका दर्शन है ये, उनके भाइयों एक दिन उसके सामने दंडवत करेगा। भाई ये छोटा भाई है, बड़ा भाई लोग कैसे उनके सामने दंडवत करेगा? भाई अब छोटा हो सकता है, आपका समाज में सबसे छोटा हो सकता है, आप कुटुंब में सबसे छोटा हो सकता है, कलीसिया में कोई आपको गिनता भी नहीं होगा, इतना छोटा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के दर्शन में आप चलिए, परमेश्वर के साथ आप अपना संबंध को, रिलेशन को बराबर बना कर रखिए। परमेश्वर के सामने आप नम्र बनिए। मेरा परमेश्वर बड़ा छोटा को देखने वाला नहीं है, परमेश्वर दिल को देखने वाला परमेश्वर, जो दिल से परमेश्वर के मार्ग में चलता है उनको दर्शन देता है। वो दर्शन जो देने वाला परमेश्वर, दर्शन को पूरा भी करने वाला परमेश्वर है। आज मैं परमेश्वर के वचन से, यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ दर्शन दिया है, वो दर्शन को मेरा परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर, क्योंकि उनका नाम यहोवा हूं। उसने जो कहा है वो पूरा करूंगा। उसका 37 अध्याय का 24वां वचन पढ़िए। और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। एक सूखे गड्ढे में, अपने शब्दों में एक अंधे कुआं में, कोई विरोधी नहीं, कोई पराये लोग नहीं, खुद के भाई लोग जोसेफ को गड्ढे में डाला। उसके ऊपर का वचन जब पढ़ते समय जोसेफ को देखते हुए भाई लोग बोलने लगे, देखो देखो देखो, स्वप्न देखने वाला आ रहा है। जिसके पास स्वप्न है वो भविष्य का स्वप्न है। आपका स्वप्न दर्शन में बदल जाता है भविष्य के प्रति। आज ये कोरोना काल में लोगों के जीवन में निराशा है, ये कोरोना काल में लोगों के अंदर भय है, लेकिन मैं परमेश्वर का दास होने के कारण मैं बताना चाहता हूं, ये कोरोना काल एक दर्शन की ओर हमें उंगली उठा रहा है, हमें इशारा कर रहा है। ये बदलेगा, ये स्थिति बदलेगा, परमेश्वर देश की मुलाकात करेगा। जैसे आज जो परिस्थिति है बदल जाएगा। परमेश्वर की मुलाकात हमारी पूरे भारत में आने जा रहा है, पूरी गुजरात में आने जा रहा है, एक एक व्यक्ति के जीवन में आने जा रहा है। इसलिए क्या करना है? जिसके पास दर्शन है तो दर्शन के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा, दर्शन के लिए अपने आप को अर्पित करना पड़ेगा। आज कलीसिया में जोसेफ समान भाई बहनों की आवश्यकता है, जिनके पास दर्शन है। उसके दर्शन के कारण उसके सखा भाइयों ने उससे इतना नफरत कर दिया, पहले उन लोगों ने उसको मार डालने के लिए कोशिश किया, उसको कत्ल करने के लिए कोशिश किया। लेकिन प्रभु के वचन में हमने 107 भजन में जो पढ़ा है, 20 वचन में, परमेश्वर में गड्ढाओं में से उठाने वाला। कई बार गड्ढा कब्रिस्तान को, खबर को बताया जाता है, मृत्यु की शैया को बताया जाता है, मृत्यु की अवस्था को बताया जाता है। जो सबका भाई लोगों ने उसको मार डालने के लिए गड्ढा में डालकर उसको खत्म करने के लिए कोशिश किया, लेकिन रूबेन ने उसके लिए मना कर दिया, भाइयों के बीच में मध्यस्थी कर दिया। आखिरी में जोसेफ को गड्ढे में डाल दिया गया। जोसेफ बहुत बिंदी किया होगा, बड़े चाचा लोग, भाई लोग, बड़ा भाई लोग, मैंने कोई गलती नहीं किया, मेरे सामने ऐसे क्यों कर रहा है? कई बार दुनिया में हमारे बड़े भाई लोग, हमारे घर के लोग हमारी अनसुनी किया होगा, हमारी अनदेखी किया होगा। अब निराश मत होना, अब ऐसा मत सोचना ये गड्ढे में मेरा दर्शन खत्म हो जाएगा, ये गड्ढा में मेरा दर्शन, मेरा स्वप्न खत्म हो जाएगा। जो परमेश्वर आपको दर्शन दिया है, जो परमेश्वर आपको स्वप्न दिया है, आपको जीते जीते मेरा परमेश्वर आपका दर्शन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं कलीसिया को उस दिशा में देखना चाहता हूं, दर्शन की ओर बढ़ने वाला कलीसिया, दर्शन को पूर्तिकरण करने के लिए प्रयत्न करने वाला कलीसिया। जो सबका भाई लोगों ने उसको गड्ढे में डाल दिया। थोड़ा समय के बाद मिद्यान की व्यापारी लोग उस रास्ता से आया, गड्ढे में से उसको उठाकर 20 चांदी की टुकड़ा के लिए खुद का भाइयों ने जोसेफ को बेच डाला, मिस्रियों के लिए बेच डाला। उनका भाइयों ने नहीं सोचा हमारा पापा का वाला बेटा है, लाडला बेटा है, उसके बारे में हमारा पिता दुखित होगा। और उल्टा उन लोगों ने नाटक कर कर जो सबका विशेष जो वस्त्र पापा ने बना कर दिया था वही पहन कर आया था, वो खून में डुबा कर अपने पिता के पास जाकर दिखाया, पापा ये वस्त्र जरा देखिए, लगता है जो सबका है, हमको रास्ता से मिला है।
बाप ने देखकर चिल्लाते हुए रोते हुए कहा, हो बाप रे क्या हो गया, मेरा बेटा फाड़ डाला गया है। हो सकता है आपका दर्शन के कारण आप फाड़ डालने वालों के समान हो सकता है, आप सत्यानाश हो गया करके दुनिया समझेगा। याकूब बोला मेरा बेटा नहीं है, अब मेरा बेटा खत्म हो गया, जंगली जानवरों ने मेरा बेटा को खा डाला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की ओर से आपके पास दर्शन है। दुनिया आपको कहेगा मर गया, खत्म हो गया, गड्ढा में गया, अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन मेरा परमेश्वर उधर से उठाने वाला है। आखिरी में क्या हो गया, पोतीफेर नामक एक आदमी के घर में, मिस्र की जो राजा की कर्म अधिकारी था, उसके घर में काम करने के लिए उनको लेके गया, उसने खरीद कर लेके गया। जोसेफ ईमानदार था, ईमानदारी के कारण पोतीफेर का घर को परमेश्वर ने आशीष दिया। पोतीफेर का घर का हर काम में, उसका पूरा चरित्र पढ़ते समय, उसका 37, 38, 39 अध्याय जब पढ़ते समय जोसेफ का जीवन का पूरा चरित्र उधर पाया जाता है। उत्पत्ति का पुस्तक है, आप घर में पढ़ सकता है। जोसेफ के जीवन में उनके ईमानदारी के कारण वो उसका स्वामी पूरा घर उसको सौंप दिया, सब कुछ लेन देन व्यवहार खेती बाड़ी सब कुछ उनका दास दासियों सब यूसुफ के हाथ में समर्प दिया। जब जीवन में तरक्की हो गया, जीवन में उन्नति हो गया, ईमानदारी के परिणाम जो मर जाना चाहिए था उधर से उठाकर एक अच्छी दर्जा में आ गया। लेकिन एक स्त्री पोतीफेर का जो घरवाली उसके ऊपर कुदृष्टि किया। मेरा प्रिय भाइयों बहनों बच्चों जवानों याद रखिए, आप ईमानदारी से चलते समय आपके ऊपर कुदृष्टि करने वाला व्यक्ति आएगा। उस समय आपको क्या करना है, जो सब ईमानदारी के कारण समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं, ये समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं बाद में प्रभु अवसर देगा इसको मैं गहराई से आपको समझाने की प्रयत्न करूंगा। जोसेफ की ईमानदारी के कारण, पाप ना करने के कारण, आज की दुनिया में जो पाप करता है वो हीरो बन जाता है, पाप ना करता है इसी का कारण कई बार दंडित होना पड़ता है। पोतीफेर के घरवाली जोसेफ के ऊपर दोषारोप लगा दिया, उसके ऊपर गलत आरोप लगा दिया। पोतीफेर ने उसको कारागार में जेल खाने में डाल दिया। जो सब सोचा मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने ईमानदारी से जीवन जिया। भाई बहन आपकी ईमानदारी के कारण भी कई बार आपके जीवन में समस्या आता है, परीक्षण आता है। निराश नहीं होना, परमेश्वर पर विश्वास करिए, परमेश्वर का समय आएगा, परमेश्वर आपको गड्ढा से उठाने वाला परमेश्वर। वो फरो राजा की राजा की जो कर्मचारियों को डालने वाला जेल में जोसेफ भी डाला गया। जोसेफ सोचा मेरा दर्शन खत्म हो गया, मेरा स्वप्न खत्म हो गया, ऐसा ही मैं कारागार में मर जाएगा, ये गड्ढा में मर जाएगा, इधर ही में खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने जो दर्शन वर्षों के पहले मुझे दिया है वो कैसे सफल होगा, अब मैं इधर ही खत्म हो गया। आज मुझे सुनने वाला दर्शन पाया हुआ कुछ व्यक्ति लोग यही अवस्था में है, मेरा दर्शन खत्म हो गया, मेरा स्वप्न खत्म हो गया। नहीं, मेरा परमेश्वर आपको गड्ढा से उठाने वाला परमेश्वर है, आपका दर्शन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य से जब नहीं हो गया, परमेश्वर ने फिरो राजा के मन में काम किया। फिरो राजा ने जोसेफ को गड्ढा में से, कारागार में से बाहर लाया, राजा का स्वप्न का मतलब बताया। जोसेफ को मिस्र देश का सर्वाधिकारी बना दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर का वचन कितना सत्य है, मेरा परमेश्वर का वचन कितना धर्मी है, परमेश्वर का वचन कितना वास्तविक है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी गड्ढाओं में से मैं तुझे उठाने वाला परमेश्वर। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा है। हो सकता है आज आप में से कई लोगों की स्थिति ये जोसेफ का जीवन के समान हो सकता है। ईमानदारी के कारण गड्ढाओं में डाल दिया गया होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जहां पहुंचना चाहिए उधर नहीं पहुंचा। जीवन में एक भयंकर निराशा में, जेल खाने के अनुभव में, भयंकर स्थिति में, दुर्दशा में पड़े पड़े जोसेफ ने प्रार्थना किया। लेकिन जोसेफ का प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया। राजा के मन में परमेश्वर ने दर्शन दिया। स्वप्न का मतलब दुनिया में बोलने के लिए कोई नहीं था। दर्शन पाया हुआ जोसेफ फिर वो राजा का स्वप्न और उसके अर्थ बताया। आने वाला दुष्काल के समय में दुनिया को बचाने के लिए जोसेफ के द्वारा परमेश्वर ने योजना बनाया। जोसेफ मिस्र देश की प्रधानमंत्री बन गया है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर प्रिय मेरा भाइयों बहनों, अगर आपके पास दर्शन है, अब वर्षों के पहले दर्शन देखा होगा, अपने बचपन में दर्शन देखा होगा, अपने जवानी में दर्शन देखा होगा, अपने बुढ़ापे में दर्शन देखा होगा, आपका दर्शन निष्फल नहीं जाएगा। आप परमेश्वर की मार्ग पर चलिए। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को अर्पित करिए। परमेश्वर कहता है मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूं। आज बीमारी में तड़पने वाला, शारीरिक पीड़ा में वेदना सहन करने वाला, इलाज कर कर डॉक्टरों को सब कुछ देकर वो उस स्त्री के समान सब कुछ बेचकर इलाज किया, वैसा स्थिति में आप पहुंच गया होगा।
प्रियो परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, प्रभु का वचन आपके लिए भेज रहा है। हो सकता है समाज, दुनिया, नीति, न्याय, आपके खुद के लोग, भाई लोग आपको गड्ढा में डाल दिया होगा, आपने गलती ना करने के कारण आपको जेल खाने में डाल दिया होगा, आपकी अपराध के कारण नहीं है, आपकी ईमानदारी के कारण आप दंडित किया गया होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे उठाने वाला परमेश्वर है, मैं तुझे गड्ढाओं से उठाने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह की आराधना में प्रभु आपका जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है। आप हमारी गड्ढाओं में से हमें उठाने वाला परमेश्वर है, आप हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज मुझे सुनने वाला भाई बहनों में से कोई ना इलाज वाला बीमारी में, कोरोना की बीमारी में, भय की बीमारी में, निराशा की बीमारी में, उदासी की बीमारी में, जिंदगी में निराशा की गड्ढे में पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अपना बलवंत हाथ बढ़ाकर उसको खड़ा कर दे प्रभु जी। जैसे जोसेफ के जीवन में उन्नति की ओर लाया, अधिकार की ओर लाया, सत्ता की ओर लाया, उसी प्रकार आप अपने लोगों को, आप अपने संतानों को निराशा के गड्ढा में से उठा कर अपनी महिमा के लिए इसी दुनिया में आप उपयोग करने के लिए प्रार्थना करते। आशीष से माला माल कर ये वचन सबके लिए आशीष का कारण बनने पाए, तो कि आपका वचन कभी ना बदलता है। इसकी आपका जीवन में आयु को बढ़ा के दिया हुआ परमेश्वर, मेरा वचन सुनने वाला तमाम भाई बहनों को परमेश्वर की वचन के सामने मैं अर्पित करके प्रार्थना करता हूं। मेरे होठों से प्रभु आपका जीवित वचन, स्वर्गीय वचन, जीवन देने वाला वचन आपने दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूं। मेरा खुद का जीवन, कलीसिया का जीवन, मेरा सभी भाई बहनों का जीवन आपके हाथों में अर्पित करता हूं। आशीष दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आपका गड्ढा हमेशा नहीं रहेगा, आपका बीमारी हमेशा ना रहेगा, आपकी स्थिति बदलने जा रहा है, परमेश्वर आपकी अवस्था को बदलने जा रहा है, आप आशीषित बनने जा रहा है। आपको परमेश्वर ऊंचे अधिकारों में लेके आना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में बना रहिए, प्रभु की विधियों को मानिए, परमेश्वर में चलिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू। अपने प्रभु का वचन सुना, इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।